पुराने और नए जमाने की बहू का शादी का ड्रेस। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सपना बालकनी में एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज करते करते उसकी नज़र सामने पड़ी एक कुटिया पे गई और जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने मोहिनी बैठकर चूल्हे पे देसी घी में पराठे बना रही थी, वो भी भारी भरकम लहंगा पहनकर। जब सपना देखती है तो बोलती है, अरे मोहिनी, रोज रोज पराठे खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मेरे लिए सोया मिल्क लेकर आओ। उसकी मम्मी सोया मिल्क लेकर के आती है, वो पीती है तो मम्मी बोलती है, बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ दे करके बुला लेना। तभी मोहिनी उधर से आवाज़ लगाती है, नमस्ते सपना जी। तो सपना बोलती है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ जो तुम मुझे नमस्ते कर रही हो। तो मोहिनी बोलती है, ये तो संस्कार है, मैं आपसे मिल रही हूँ इसीलिए मैं आपको नमस्ते कर रही हूँ। सपना बोलती है कि तुमसे तो बात करना ही समय की बर्बादी है। इतना बोलकर सपना वहाँ से अंदर अपने कमरे में चली जाती है और नहा धोकर तैयार होकर अपने जॉब पे निकल। मोहिनी मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मैंने तो दही जमाया ही नहीं, तो हम सभी लोग दही कैसे खाएंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मिट्टी के बर्तन में दूध रखा हुआ है, जाकर ले आ। वो दूध लेकर आती है, एक मटका भरकर दही जमा देती है और फिर दूध को उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देती है। राख से घिस घिस कर बर्तन धो रही थी घर के आगे मोहिनी। तभी उसकी नज़र सामने आती हुई सपना पे पड़ी। सपना लंगड़ लंगड़ कर आ रही थी। मोहिनी बर्तन छोड़कर सपना के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ सपना जी, आप लंगड़ कर क्यों चल रही हैं। तो सपना बोलती है कि मेरा स्लीपर टूट गया है, मैं दूसरा ले लूँगी। तो मोहिनी बोलती है, मैं अपने घर में से ला दूँ क्या। तो सपना बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कह के वो घर में चली जाती है। कुछ दिन बीतता है तो सपना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सपना सूट पहनकर सभी के सामने जाती है। सभी लोग सपना को पसंद कर लेते हैं। सपना की मम्मी सपना की बहुत तारीफ करती है कि सपना सोच से मॉडर्न है और हर काम कर लेती है। सभी को सपना पसंद आती है, लेकिन दादी को पसंद नहीं आती है, जिनका नाम वृंदा था। वृंदा बोलती है कि अगर दुपट्टा लेती बेटा तो और अच्छा लगता। कौशल्या देवी बोलती हैं कि इनको तो बस सब में नुक्स निकालना आता है। सभी लोग लड़की देख कर के बाहर आते हैं। तभी उन लोगों को सामने मोहिनी दिखती है और गाने की आवाज़ आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये आवाज़ सुनकर पूरा का पूरा फैमिली वहीं रुक जाता है। वृंदा जब देखती है मोहिनी को तो वृंदा को रुका नहीं जाता, वो मोहिनी के पास आकर के खड़ी हो जाती है। मोहिनी जब वृंदा को देखती है तो बोलती है, नमस्ते माँ जी, बताइए क्या काम है। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए चटाई लेकर के आती हूँ। वो फटाक से घर के अंदर जाती है और एक चटाई लेकर के आती है। वृंदा अपनी नज़रों से सपना का घर निहार रही थी और मटके का ठंडा ठंडा पानी पीते हुए देखती है कि मिट्टी का बना हुआ सारा सामान उसके घर में रखा हुआ है। मन ही मन में वृंदा मोहिनी को पसंद कर लेती है और पूरे परिवार को बुलाती है। सभी लोग वृंदा के साथ मोहिनी की झोपड़ी में खड़े हो जाते हैं। तभी वृंदा बोलती है कि बेटा, मैं एक लड़की देखने आई थी और मुझे लड़की बहुत पसंद हो गई है और मैं दूसरे पोते के लिए कुछ सोच रही हूँ। तभी कौशल्या देवी सोचती हैं, ये यहाँ पे इस झोपड़ी में क्या कर रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, माँ जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। तभी मोहिनी बोलती है, आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही होगी, मैं अभी ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लाती हूँ। तो कौशल्या बोलती है, अपने मन में सोच रही थी कि मैं इस झोपड़ी में क्या कर रही हूँ, समय की बर्बादी, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तभी मोहिनी अपने हाथ का बना हुआ लस्सी लाती है और सभी को पिलाती है। सभी को वो लस्सी पसंद आता है। तभी वहाँ पे मटके में पानी भरकर मोहिनी की मम्मी आ जाती है। मोहिनी की मम्मी जब अपने घर में इतने लोगों को देखती है तो चौंक जाती है। वो अपनी बेटी से पूछती है, ये सभी लोग कौन है। तो मोहिनी सारी बात बताती है। तभी वृंदा बोलती है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं अपने पोते के लिए आपकी बेटी को पसंद करती हूँ। मोहिनी की मम्मी की तो भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सभी लोग लस्सी की बहुत तारीफ करते हैं। तो राज को भी लस्सी बहुत पसंद आती है। कौशल्या सोचती है, मेरा बेटा कितना मासूम है जो एक लस्सी पे फिदा हो गया और इस गंवार लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हो गया। सभी लोग को लड़की पसंद आती है, लेकिन कौशल्या देवी को लड़की पसंद नहीं आती है क्योंकि वो थोड़ी सी
ओल्ड थी और गंवार थी, लेकिन वृंदा को लड़की बहुत पसंद आती है। सभी लोग घर आते हैं और मन ही मन में सपना सोच रही थी कि मेरी होने वाली देवरानी है, आखिर में है कौन। धीरे धीरे शादी का टाइम आ जाता है और फिर शादी वाले दिन सभी लोग मोहिनी की लहंगे की भर भर की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि मोहिनी का लहंगा अलग ट्रेडिशनल लुक में था। बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और झुमके मोती सितारा से वर्क था जो अलग ही लुक दे रहा था। सपना सोच रही थी कि इस घूंघट में गंवार लड़की कौन है जो मेरी देवरानी बनी है। मुझे मन ही मन में लग रहा कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन घूंघट होने की वजह से सपना मोहिनी का चेहरा देख नहीं पाती है। और फिर शादी का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मोहिनी और सपना दोनों लोग अपने ससुराल चले जाते हैं। वहाँ कौशल्या देवी बहुत ही खुशी मन से दोनों बहू का स्वागत करती है। कौशल्या बोलती है, बेटा सारे रस्म हो गए हैं, अब घूंघट हटा लो। तो वृंदा बोलती है कि नहीं, अभिवादन के बाद घूंघट हटाना ये संस्कार नहीं है। मोहिनी मेरी संस्कारी बहू है, अभी घूंघट रखी रहना, अभी घूंघट तुम मत हटाना, जब मैं बोलूँगी तब हटाना। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन सपना को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि मेरी देवरानी हो न हो मोहिनी गंवार है, क्योंकि उसे ऐसा एहसास हो रहा था। आंखों ही आंखों में रात बीत जाती है। जब पहली रसोई आती है, वो किचन में जाती है तो कौशल्या देवी बोलती है कि बेटा आज तुम्हारी पहली रसम है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, नौकर लोग खाना बना देंगे, बस तुम चम्मच हिला देना। फिर तुरंत ही मोहिनी आती है भारी भरकम लहंगा पहनकर और घूंघट डाल के। सपना अभी भी मोहिनी का चेहरा नहीं देख पाती है, तो कौशल्या देवी बोलती है कि घूंघट में तुम क्या पहली रस्म करोगी, पहले घूंघट तो हटा दो। तो मोहिनी बोलती है कि माँ जी, मुझे इस किचन में खाना बनाने नहीं आएगा, मैं लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। तो कौशल्या गुस्सा जाती है और बोलती है कि जब तुम्हारी रस्म अब यहाँ पे नहीं होगी। सपना सोच रही थी कितनी गंवार है, अभी भी घूंघट नहीं हटा रही है। तभी वृंदा वहाँ पे आती है और बोलती है, किसकी हिम्मत जो मेरी बहू को डांटे। वो तुरंत ही जाती है और दूसरे जगह पे लकड़ी के चूल्हे का सेटअप बनाती है, मिट्टी के और लोहे के बर्तन का जुगाड़ करती है। तुरंत मोहिनी बैठकर 10 तरह का पकवान बनाती है पूरे देसी घी में, और दही का लस्सी भी बनाती है। दोनों बहू अपना अपना खाना सभी के सामने परोसते हैं और उधर सपना कुछ नहीं करती है, नौकर लोग खाना बनाते हैं, बस सपना चम्मच हिला देती है और बहुत खुश होती है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। सभी के सामने जब खाना परोसा जाता है तो मोहिनी के खाने की भर भर कर तारीफ होती है। तो मोहिनी बोलती है कि मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो अपने साथ शुद्ध देसी घी और मटकी भर कर दही लेकर के आई थी, इसीलिए मैंने लस्सी बनाया है। राज को लस्सी बहुत पसंद आता है, वह मोहिनी की बहुत तारीफ करता है। मन ही मन में सपना बहुत जल रही थी। सपना बोलती है कि मेरे खाने की तो कोई तारीफ कर ही नहीं रहा है। तभी वहाँ पे वृंदा बोलती है कि बेटा चम्मच हिला देने से खाना नहीं बनता है। कौशल्या देवी सोचती है कि क्या सब लस्सी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तो वृंदा बोलती है कि तुमने खाना बहुत टेस्टी और अच्छा बनाया है, तुम्हारे खाने की तारीफ तो भाई बनती है। उधर सपना मन ही मन में सोचती है कि ऐसी गंवार मेरी देवरानी आ गई कि केवल इसी की तारीफ हो रही है, मेरी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तभी वृंदा दोनों बहू को पहली रसोई का गिफ्ट देती है और बड़ी बहू सपना को देती है हीरो का हार और छोटी बहू मोहिनी को देती है जड़ाऊ कंगन, जिसकी कीमत हीरो के हार से 2 गुना ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें सपना देख रही थी और मन ही मन में जलती है कि मेरी देवरानी को इतना महंगा गिफ्ट और मुझे इतना फालतू गिफ्ट। वो रूम में जाती है और सोचती है कि मैं कौन सा दिमाग लगाऊं कि अपनी देवरानी को नीचा दिखाऊं। तभी वृंदा सभी परिवार को हॉल में बुलाती है और बोलती है, शाम को पूजा है, साफ सफाई चालू कर दो दोनों बहुएं। मन में सोचती है सपना की पूजा में मैं ज़रूर से ज़रूर इस गंवार की बेइज्जती करूंगी। लहंगा पहनकर घूंघट पहनकर मोहिनी पूरे घर में झाड़ू मारती है और उधर सपना वैक्यूम क्लीनर लेकर घर की सफाई करती है। सपना सोचती है मौका देखकर मैं इसका चेहरा देख ही लेती हूँ कि ये आखिर में है कौन। वह जल्दी से जाती है और उसके पल्लू पे पैर रख देती है। मोहिनी धड़ाक से ज़मीन पर गिर जाती है और मोहिनी का चेहरा दिख जाता है। सपना बोलती है, मोहिनी तुम? मोहिनी बोलती है कि हाँ मैं, मेरी जेठानी जी। सपना बहुत गुस्सा हो जाती है और भड़ाक से अपने रूम में चली जाती है। पूरे घर
की सफाई अकेले मोहिनी करती है और दरवाजे के आगे नींबू मिर्ची टांगती है। वृंदा बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटा जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अपनी छवि दिखती है। वो मोहिनी को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसे एक पूजा में पहनने के लिए ड्रेस देती है। अब बोलती है कि बेटा ये ड्रेस मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं तुम्हें दूंगी, तुम इस ड्रेस के लायक हो। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारे अंदर मैं अपनी छवि पाती हूँ। मोहिनी बहुत खुश होती है कि दादी सास आपने मुझे इतना इस लायक समझा और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। पूजा में सभी लोग तैयार होकर के आते हैं। जब मोहिनी वो ड्रेस पहन कर आती है तो सबकी नज़र मोहिनी पे जाकर टिक जाती है और उधर सपना एक प्यारा सा गाउन पहनती है, लेकिन उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है। सपना कौशल्या देवी से पूछती है कि माँ जी, दादी सास ने मुझे ये कपड़ा क्यों नहीं दिया। कौशल्या बोलती है कि माँ ने तो मुझे भी नहीं दिया। तभी वह वृंदा के पास जाके बोलती है कि माँ जी आपने मुझे नहीं दिया और मोहिनी को दिया ये ड्रेस। वृंदा बोलती है कि जो जिस कपड़े के लायक होता है मैं उसे ही उस कपड़े को दिया। पूजा होता है, सभी लोग मोहिनी के हाथ का देसी घी का बना हुआ लड्डू खाते हैं और सभी लोग मोहिनी की बहुत तारीफ करते हैं। धीरे धीरे सपना भी मोहिनी के साथ मिलकर अच्छे काम करती है और अपनी दादी सास के नज़रों में अपनी भी इज्जत बनाती है। धीरे धीरे दादी सास दोनों बहू को बराबर प्यार करने लगती है। आई होप आज की कहानी